Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we'll finish mean. इसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें दो मेथड कंप्लीट हो गए हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड होता क्या है? डायरेक्ट मेथड में मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी होता है और एक्स आई आपका मीन मार्क्स होता है जो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है. फिर एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया. फिर होता है आपका सेकंड जो होता है, ये फर्स्ट सेकंड होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड भी इसी को कहते हैं. शॉर्टकट मेथड और डिविएशन मेथड भी इसी को कहते हैं, है ना. डिविएशन मेथड. इस पर एक क्वेश्चन हो गए हैं. इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपके पास मीन का? इसमें होता है मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है भाई, डी वहाँ पे डिविएशन होता है. अब आ जाओ अपने, और इसका थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि जब हम स्टेप डिविएशन करने जाते हैं तो उसमें शॉर्टकट तो करना ही पड़ता है, उसके बाद हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेप डिविएशन, क्योंकि डिविएशन से एक और स्टेप ज़्यादा है इसमें, है ना. यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना है आपको. तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन क्या है हमारा? यहाँ पे आपके मार्क्स हैं. मार्क्स के बाद में फिर क्या होना चाहिए? मीन मार्क्स होना चाहिए. मीन मार्क्स के बाद में फ्रीक्वेंसी चाहो तो लिख लो, नहीं तो यहीं पे ही क्या लिखोगे? डिविएशन. और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेप डिविएशन. ठीक है, स्टेप डिविएशन. तो यहाँ पे आपका स्टेप डिविएशन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम यूआई कहते हैं, है ना. सिंपल, आप यहाँ पे आपको गिवन नहीं होता कि स्टेप डिविएशन क्या है. चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इसको यूआई से हम डिनोट करते हैं और यूआई इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं कि क्या है. डिविएशन को डी आई से डिनोट करते हैं. वैसे आपका जो टेबल होगा ना तो ये लिखा होगा वहाँ पे, ना ये लिखा होगा. ठीक है, सिर्फ वहाँ पे क्या लिखा होगा? डी आई और यहाँ पे यू आई. ठीक है, फिर इसके बाद में एफ आई और इसके बाद में एफ आई यू आई. बस इसके बाद में आपका क्वेश्चन फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है. अब यहाँ पे मार्क्स क्या है हमारे पास? मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60. ठीक है. मीन मार्क्स क्या होता है? मीन मार्क्स होते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. 0 + 10 अपॉन 2 5. देन इसमें 10 10 ऐड करते जाओ. ठीक है भाई, क्योंकि जितना क्लास इंटरवल होता है अगर आप उतना ही ऐड करते जाओगे तो आपको मीन मार्क्स ही निकल जाते हैं. आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको ऐड करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो. 10 + 20 30 अपॉन 2 गिव्स यू 15. ठीक है, आप चेक करोगे तो वही आ रहा है. ये डिविएशन क्या होता है? डिविएशन होता है हम इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानते हैं. एज्यूम्ड मीन किसे मानेंगे? इन दो में से मानना है. किसे मानोगे? हमेशा ऊपर वाले को मानते हैं. दिस इज ए. ठीक है, तो डिविएशन का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए. कि ये जो हमारे मीन मार्क्स हैं हम इन्हीं में से 25 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक है ना. 0 -10 -20 10 20 30. ठीक है भाई. फिर यू आई क्या होता है? यू आई होता है बेसिकली आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख लेता है. यू आई इज इक्वल्स टू आपका होता है डी आई अपॉन
कुछ बुक में इसको C लिखते हैं, कुछ में इसको H लिखते हैं, ठीक है। तो जो आपके बुक में गिवन हो उसका मतलब क्या है कि क्लास इंटरवल जितना है हम उससे इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है, 10 है। तो आप देख सकते हो ये सब 10 के मल्टीपल है, तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके। DI/C का मतलब क्या है, XI माइनस A अपॉन C, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा -2 -1, ये -2 भाई इसके सामने आएगा आपका, -1 0 1 2 और 3। अब फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी है आपको 10 9 25, 10 9 25 30 16 10, 30 इसके सामने आएगा, 16 इसके सामने आएगा और 10, ठीक है। FI/UI क्या आएगा, -20। इस बार मैंने फ्रीक्वेंसी लास्ट में लिखी है क्योंकि जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो फिर हमको यहाँ देखना पड़ता था कि इसकी बगल में लिखते थे, है ना, कि एक की मल्टीप्लाई यहाँ। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप फ्रीक्वेंसी को हमेशा सबसे बाद में लिखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी होती है आपको। स्टेप डेविएशन हो तो स्टेप डेविएशन में इसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे, ये तो कॉलम उसमें ख़त्म ही हो जाए, सॉरी स्टेप डेविएशन नहीं, डेविएशन हो जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, तो उसमें ये वाला कॉलम आपका नहीं आता है ना, क्योंकि हम उसमें UI नहीं निकालते। उसका फॉर्मूला हो जाता है DI/FI, DI/FI सिग्मा FI। तो यहाँ पे आप FI लिख देना और इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल देना। स्टेप डेविएशन है तो UI निकालने के बाद FI लिख दो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको। -9, फ़र्क तो वैसे कोई नहीं पड़ता, 30 16 2 ज़ा 32, 10 3 ज़ा 30। यहाँ पे फिर आपको क्या निकालना है, सिग्मा FI कितने स्टूडेंट का गिवन है, गिवन नहीं है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सबको ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा। 16 और 9 होते हैं भाई 25 25 25 50 और 50 आ गया 100 है, 100, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 30 और 30 60 92 प्लस के और 29 माइनस के, क्योंकि 20 और 9 हो गए 29, 12 में से 9 हो गए 3, फिर यहाँ पे रह गई 8 - 2 6। सो सिग्मा FI/UI इज इक्वल्स टू 63। तो अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो ये तो इतने से में भी हो जाएगा, यही कर लेता। नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखूंगे मीन इज इक्वल्स टू A प्लस C इंटू सिग्मा FI, भाई थोड़ा सा आधा ही छोटा हो गया, M इज इक्वल्स टू मीन A प्लस C इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, है ना। तो A कितना माना था आपने 25 प्लस C कितना है 10 क्लास इंटरवल, ये कितना है आपका 63 अपॉन कितना 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गए, 6.3 हो गए, है ना। इसके अपॉन में नहीं है 100, A के अपॉन में नहीं होता है। 25 प्लस 6.3 कितना आ गया 31.3। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और मीन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, तीनों मेथड। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप उसका एक्सरसाइज नंबर और सीक्वेंस नंबर डाल के मेरे को दे देना, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ subscribe my channel, share my channel and don't forget to press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.